सरल वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेयक होते हैं उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में करता है, किया, करेगा आदि शब्द जुड़े हों वहाँ पर सरल वाक्य होता है। जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन किया। ये सब किसके उदाहरण है? सरल वाक्य के। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त वाक्य। तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े हों वहाँ संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य में और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्द जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ पर और योजक चिन्ह है और जुड़ा है, तो इससे क्या पता चलता है कि यह संयुक्त वाक्य है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, यहाँ पर योजक चिन्ह पर जुड़ा है, अतः यह संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक अन्य आश्रित उपवाक्य हो तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर आदि शब्द जुड़े हों तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर कि योजक चिन्ह है अर्थात यह मिश्रित वाक्य हो गया। नेक्स्ट उदाहरण है जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। पहला क्वेश्चन है राम पढ़ता है, इसमें कौन सा वाक्य है? तो राम पढ़ता है ऑप्शन ए, इसमें सरल वाक्य है। नेक्स्ट है उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो यहाँ पर आया है योजक चिन्ह किंतु। मैंने आपको बताया था जहाँ पर किंतु, परंतु आदि शब्द जुड़े हों वहाँ संयुक्त वाक्य होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो, यहाँ पर योजक चिन्ह तो आया है, तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट है संतोष से बढ़कर सुख नहीं, इसमें कौन सा वाक्य है? ऑप्शन बी, इसमें सरल वाक्य है। नेक्स्ट है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यहाँ पर योजक चिन्ह किंतु आया, तो किंतु परंतु किसमें होता है? संयुक्त वाक्य में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है आज बहुत पानी गिरा, इसमें कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन ए, इसमें साधारण वाक्य है। नेक्स्ट है तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसमें कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पर योजक चिन्ह की आया अर्थात यह मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट है उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें ऑप्शन सी, इसमें भाववाच्य है। नेक्स्ट है वहाँ जाओ, इसमें कौन सा वाचक है? तो ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी आज्ञावाचक। नेक्स्ट है जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, इसमें कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन सी, इसमें मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है मोहन नहीं आने वाला है, इसमें कौन सा वाचक है? तो ऑप्शन डी, नकारार्थक।
नेक्स्ट है किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है। तो किस में प्रयोग है? ऑप्शन बी में, उससे फल नहीं खाए गए, इसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी, यहाँ बैठा नहीं जाता। नेक्स्ट है निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी, राहुल धीरे धीरे लिखता है। नेक्स्ट है निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, यहाँ पर योजक चिन्ह और, अर्थात यह संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो मिश्र वाक्य का ऑप्शन डी, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, यहाँ पर योजक चिन्ह जिसने, अर्थात यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो किस में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए, गेहूं पीस रहा है। नेक्स्ट है वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन बी, उसने समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो उसके समान उसकी कक्षा में कोई भी प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो कौन सा है? ऑप्शन बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। नेक्स्ट है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य है? तो की, योजक चिन्ह की किस में आता है? मिश्र वाक्य में। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, या मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है। तो अल्प विराम कौन सा है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका अल्प विराम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है। तो ऑप्शन बी, अर्ध विराम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है तुम यह काम मत करो, यह कौन सा वाचक है। तो ऑप्शन बी, निषेध वाचक। नेक्स्ट है हो सकता है राम का काम बन जाए, यह कौन सा वाचक है। तो यह संदेहवाचक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ पर कौन सा वाचक है? यहाँ पर विस्मयवाचक है, यह विस्मयवाचक का चिन्ह है। नेक्स्ट है रानी घर जा रही है, इसमें कौन सा वाक्य है। तो ऑप्शन ए, इसमें सरल वाक्य है। नेक्स्ट है राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो इसमें पर योजक चिन्ह आया है, तो पर किस में है? संयुक्त वाक्य में। नेक्स्ट है ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, तो कि कौन से योजक में आता है? मिश्र वाक्य में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, MAB एड। नेक्स्ट है राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो इसमें अलग अलग दो वर्ण वाक्य दिए हैं, इनको संयुक्त वाक्य में बनाने के लिए पूछ रहा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा, यह संयुक्त वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है राम की गाय दूध देती है, यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा?
ऑप्शन ए सरल वाक्य। नेक्स्ट है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। इसमें कौन सा वाक्य है, इसमें मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वाक्य के घटक होते हैं, तो वाक्य के दो घटक होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है, तो कौन सा है यहाँ पे आज्ञावाचक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का कौन सा है, तो संयुक्त वाक्य इसमें कौन सा है, ऑप्शन बी, उसने खाया और सो गया, योजक चिन्ह और, अर्थात यह संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है, तो कौन सा मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, कि नौकर ईमानदार है, कि योजक चिन्ह, अर्थात यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य हैं, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, तो ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी अवतरण, अवतरण आपका विराम चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो ऑप्शन डी पूर्ण विराम।